सर ठीक है। जी तो सबसे ये कौन सी लिंक आपने की हुई है, कौन सी वेबसाइट? ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं है, दोबारा बोलिए। मैंने कहा कौन सी वेबसाइट ओपन की है, मैं जरा लेट आया हूँ, सॉरी सर। मैसेज सेंड कर दें, आपकी आवाज़ नहीं साफ आ रही। ओके, तो हमने अब फॉर एग्जांपल हमने मिड जर्नी को साइन अप कर लिया है, और साइन अप करने के बाद आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ मिड जर्नी में आना है, और उसके बाद ये जो आपको नीचे ग्रुप नज़र आ रहे हैं, न्यू बी 75, न्यू बी 15, न्यू बी 45, इसको इसमें से किसी को भी ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद इसको क्लिक करना है और यहाँ नीचे मैसेजेस पे आ जाना। ठीक है। ये जो आपको नीचे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने स्लैश टाइप करना और उसके बाद इमेजिन टाइप करना। ठीक है। इमेजिन टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट दे देगा। अब यहाँ पे आपने अपना मैसेज टाइप करना है, जो कि करेक्टर आपने इससे बनवाना है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ कि लोगों ने पहले क्या लिखवाया हुआ है उससे। अब आप देख सकते हैं कि मिड जर्नी बॉट से एक बंदे ने लिखवाया है कि एक ब्लैक हेयर मंकी विद ग्रीन ग्लासेस एंड हेयर स्टाइल लाइक वेजिटा। ठीक है। अब उसने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है कि इस तरह की इमेज बना के दे दो मुझे। ठीक है। तो हम इसको प्रॉम्प्ट किस तरह से देंगे? फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या होती है कि हम इसको कहेंगे कि क्रिएट 2D रियलिस्टिक करेक्टर साइड फेस फीमेल डिज्नी स्टाइल। आगे इसको क्वालिटी बताएंगे कि हमें क्वालिटी क्या चाहिए। क्वालिटी हमें फॉर एग्जांपल 4K चाहिए तो हम उससे ऊपर वाली बताएंगे, जैसे 8K। अगर आप इसको 8K बताएंगे तो ये आपको कम से कम 4K देगा। ठीक है। अगर आप इसको 4K बताएंगे तो ये आपको HD पिक्चर देगा। ठीक है। इसको 4K देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अगर यूट्यूब के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मसलन आपने करेक्टर यूट्यूब के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे डबल स्लैश और उसके बाद AR टाइप करेंगे और उसके बाद 16:9 ये रेशो दे देंगे। ठीक है। ये 16:9 जो है ये यूट्यूब की रेशो होती है, और इस रेशो के देने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब ये नीचे आपको दिखा रहा होगा कि ये कमांड उसको सेंड कर रहा है, ये मेरा नाम शो कर रहा है साथ, और साथ उसने वेटिंग टू स्टार्ट कह दिया। ये फ्री के लिए हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऊपर ही किसी ने और ने भी कमांड दी हुई है, ये पहले उसको बना रहा है। अब हमें ये हो सकता है कि ये देखो इसने ये फ्री में स्टार्ट कर दिए 0%, लेकिन ये मुझे फास्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से परचेज़ किया। ये आपको साथ फास्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को यूज़ करना चाहूँ अपने फास्ट अकाउंट के अंदर, तो या वहाँ पे मैं ये इन सब को नहीं देखूँगा, वहाँ पे सिर्फ मुझे मेरी इनपुट ही नज़र आएगी और किसी और की इनपुट नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पे क्योंकि मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे सबकी इनपुट नज़र आ रही है। ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आई है कि इसको हम फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने वेब पे जाना है, और वेब पे आपने मिड जर्नी सर्च कर लेना है। मिड जर्नी को सर्च करने के बाद आपने उसके ऊपर साइन अप कर लेना है, यानी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद आपने डिस्कॉर्ड जो सर्वर है वो डाउनलोड कर लेना है। सर्वर डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर आके वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो आपने साइन अप किया था मिड जर्नी के अंदर। ठीक है। उसके बाद साइन अप करने के बाद आपको ये वाला प्रॉम्प्ट जो आपको इंटरफेस में नज़र आ जाएगा, इस तरह से होम पे आप होंगे और आपको ये सारा इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब जब आपने ये इंटरफेस देख लिया तो आपने क्या करना है, उसके अगला स्टेप होगा कि इनमें से जो ये जो न्यू कमर रूम्स नज़र आ रहा है आपको, इन रूम्स में से आपने कोई भी एक रूम जो है वो ज्वाइन कर लेना है। चैट में नहीं जाना, ये जो रूम्स हैं इनमें से एक रूम ज्वाइन करना। फॉर एग्जांपल न्यू बी 15 है, इसको आपने ज्वाइन करना है और उसके बाद आपने वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल स्लैश इमेजिन जो है वो लिखना है यहाँ पे और एंटर प्रेस करना है। यहाँ जब ये प्रॉम्प्ट लिखा आ जाएगा तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने अपना टेक्स्ट या मैसेज जो है वो टाइप कर देना। ठीक है। ये हो गया फ्री का, जो आपको आपने फ्री में काम करना है वो ये है तरीका। ठीक है। अब इसमें आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले, इसके बाद मैं आपको पेड तरीका बताऊंगा कि आपने पेड तरीका कैसे करना है। सर मैंने पूछा था कि कौन सी ये वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ मिड जर्नी AI। ओके सर, ओके, थैंक्स। ये आपको ऊपर मिड जर्नी लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखें हाँ यहाँ पे। हाँ, नजर आ गया, ओके सर। ठीक है।
और किसी का कोई सवाल है? क्योंकि इसके बाद मैं आपको पेड तरीका बताऊंगा कि इसके अंदर आप पेड कैसे कर सकते हैं। सबको समझ आ गई है? ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेड तरीका यानी पैसे देकर आप कैसे जल्दी से काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्री है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब पेड तरीका क्या है? ये सेम बिल्कुल वही तरीका, लेकिन आपने सिर्फ एक काम करना है कि जैसे हम लोग यहाँ न्यू बी में आए थे, उसके बाद आपने यहाँ डायरेक्ट मैसेजेस में आना है। फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट लिया, जैसे ये यहाँ पे शो मी मेंबर लिस्ट शो हो रहा है, यहाँ से अकाउंट लिया, इसके बाद इसको $10 पे किए, ठीक है। $10 पे करेंगे तो ये आपको एक मेंबर दे देगा, जैसे ये मेरा नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मेंबरशिप मिलेगी तो आप यहाँ डायरेक्ट मैसेजेस में जा सकते हैं, और डायरेक्ट मैसेजेस में आके आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे ये आपको 60 सेकंड के अंदर अंदर बना के देगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी ही इनपुट नज़र आएगी, किसी और की इनपुट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने अब पैसे दे दिए, ये हमारा प्राइवेट रूम हो गया, ठीक है। मिड जर्नी बॉट जो है ये हमने परचेज कर लिया है, ये अब हमारे लिए सिर्फ काम करेगा, दूसरों के लिए ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही सेम तरीका है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। हम इसके अंदर सेम तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने पहले वाले में किया स्लैश और इमेजिन, ठीक है। इसको इसके बाद इसको एंटर प्रेस करें तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब हमने ये जो मेरे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसको हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसी प्रॉम्प्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, 8 के इक्वलिटी। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो मैंने आपको डबल स्लैश और 16/9 लिखवाया था वो रेशो था यूट्यूब के लिए, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब के लिए यूज़ करना है करेक्टर तो उसके साथ 16/9 लिखना लाजमी है, वरना ये जो 1/1 का करेक्टर है, 1/1 की इमेज है, ये आपको बना के दे देगा। अब मैं इसके पहले इसके साथ 16/9 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं इसके साथ यहाँ पे $16/9 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये हमें यूट्यूब के हिसाब से इमेजेस बना के देगा। मैंने इसको लिखा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब ये वेटिंग टू स्टार्ट बता रहा है, और अभी 60 सेकंड के अंदर अंदर हमें ये इमेज जनरेट करके दे देगा। हम इसका इंतज़ार करते हैं। आप सबको समझ आ रही है? पानी जूम जूम कर लूँ? क्या जूम करूँ? नज़र नहीं आ रहा सही से। सर थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, मतलब थोड़े से समझ आने लग जाए, ये छोटा है। ये 2 घूट लेंगे। मैं इसको देख रहा हूँ जूम करके, मैं आपको बताता हूँ अगर ये जूम होता है कि नहीं। मैंने पहले ट्राई नहीं किया। ये आपको ठीक है क्या टेक्स्ट सही नहीं नज़र आ रहा? जो लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं सही नज़र आ रहा? सर, इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा कोई वो हो रहा है, इसमें थोड़ा सा सही नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा अगर ज्यादा बड़ा ना तो हम किसी चीज का वो। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ ये बड़ा हो जाए, क्योंकि ये अब उसका अपना सर्वर है, ये वेबसाइट नहीं है ना, तो वेबसाइट पे हो जाता है जूम। यहाँ पे ट्राई करता हूँ अगर हो जाए। जी सर जी। ये इसको कर क्यों नहीं रहा? वेटिंग टू स्टार्ट लिखा है, हुआ नहीं। पैकेज तो नहीं ख़त्म हो गया था?
ना जूम नहीं होता। आप इसको जब मैं वो रिकॉर्डिंग आपको दूंगा ना, तो रिकॉर्डिंग के अंदर इसको जूम करके दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। किस चीज़ की नहीं समझ आ रही वो पूछ लो, मैं उसको आपको बोल के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये भी करेक्टर क्रिएट कर रहा है, 78% हो गया। इसके बाद ये हमें फुल करेक्टर दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो ये मैं पढ़ के बता देता हूँ कि मैंने इसको लिखा है रियलिस्टिक ब्लैक हेयर फीमेल फ्रंट फेस हैंड ड्रॉन चबी 8K, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने इसका रेशो बताया। अब इसने ये करेक्टर हमें बना के दे दिया। अगर इसको हम ओपन करें तो ये 4 इमेजेस हैं, 4 पिक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने फ्रंट फेस यूज़ करना है और हमें इन तीनों में से ये जो सेकंड पिक्चर है ये वाली पसंद आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, इन ऑप्शंस को के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या हैं। एक मिनट, मेरा माइक ऑन है। हाँ, ओके। इसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे U1 नज़र आ रहा है, U का मतलब है अप स्केल और V का मतलब है वेरिएशन। यानी U1, अगर मैं इस इमेज 1 को अप स्केल यानी बड़ा करना चाहूँ तो मैंने प्रेस करना है U1। अगर मैं इस इमेज की वेरिएशन यानी इसमें और चेंजेस करना चाहूँ तो मैं इसको प्रेस करूँगा V1। तो ये क्या करेगा, इस इमेज 1 की आगे वेरिएशंस बना के मुझे 4 इमेजेस और दे देगा, ठीक है। तो इन तीनों को हम यूज़ तकरीबन नहीं कर सकते ASMR के अंदर। तो ये जो सेकंड वाली है ये यूज़ हो सकती है। तो इसको मैं अप स्केल करूँगा। ये देखें, अब ये जो U2 है ये प्रेस करूँगा तो ये जो सेकंड इमेज है इसको अप स्केल कर देगा, ठीक है। और इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मुझे मुझे मैं ये सोचता हूँ कि ये करेक्टर तो ठीक है लेकिन इसके अंदर मैं और चेंजेस चाहता हूँ, इसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशंस चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो नीचे आपको V2 नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर देंगे तो ये इसके अंदर वेरिएशंस यानी इसके अंदर चेंजेस बना कर दे देगा, ठीक है। अब ये देखें, जो मैंने उसको पहली कमांड दी थी U2 की अप स्केल करने की, उसने वो अप स्केल करके दे दिया। यानी उस सिंगल इमेज को उन चारों में से डिफरेंट करके यानी निकाल के दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसका तो सारी कटा हुआ है और नीचे से जिसम भी कटा हुआ है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक आसान हल ये है कि आप फॉर एग्जांपल ये करैक्टर देख रहे हैं, इस करैक्टर को आप जूम आउट कर सकते हैं। ये जो आपको नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये जूम आउट 2x, जूम आउट 1.5x। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसका सर कटा हुआ है तो आप इसको जूम आउट 1.5x करेंगे तो ये जो इसका सर था ये भी आपको शो कर देगा। ये भी उसी तरीके से दोबारा करैक्टर बनाना शुरू कर देगा। अब जो मैंने इसको सेकंड कमांड दी थी वेरिएशन 2 की, यानी इस सेकंड करैक्टर के अंदर वेरिएशंस बनाने की, चेंजेस बनाने की, वो साथ साथ कर रहा है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वेरिएशंस की कमांड थी उसके साथ उसने लिखा है ये, ठीक है। इसमें इसने वेरिएशंस बना दी यानी चेंजेस कर दिए। अब आप देखें कि जो सेकंड करैक्टर था ये वाला, यानी ये जो बड़ा किया है उसने उसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। ये सारे वो सेम करैक्टर है लेकिन उसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, उसके फीचर्स बदल दिए, उसका कलर बदल दिया, उसका हेयर कलर बदल दिया और उसमें लाइटिंग का डिफरेंस है, ठीक है। इसको ये पीछे से येलो सी लाइट पड़ रही है, इसको वाइट लाइट इस तरफ से है और इसके जो आइज़ का कलर है वो भी बदल दिया है और बस नोज़ मतलब शेप बदल दी, वेरिएशंस बना दी। अब इन करेक्टर्स में से आप जो भी करेक्टर यूज़ करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं, वेरिएशंस बना सकते हैं या उसके अंदर और चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक समझ आ गई सबको। सबको समझ आ गई। ये क्या बता रहे हैं शफ़क़त रसूल सर, इसको क्वालिटी का तरीका सही से कर सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हो, पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे। ओके, मतलब सबको समझ आ रही है, ओके सही हो गया। सर वो पहले मैसेज किया था, मैंने कहा था कि इसको क्वालिटी के तरीके से मतलब सही कर सकते हैं, जिस तरह यूट्यूब से कोई अगर वीडियो हाँ, डाउनलोड करनी क्वालिटी है तो इसकी उसको हम बढ़ा क्वालिटी में सकते जाकर। हैं, जो भी करना चाहो ये AI आपको सब करके देगा 1 सेकंड के अंदर, बल्कि 1 मिनट के अंदर, सॉरी, आपको करैक्टर बना के दे देगा। आप 1 मिनट में करैक्टर बनाओ और अगले 2 घंटे के अंदर एनिमेशन बनाओ और उसको चैनल पे अपलोड कर दो, डिशूम, चलो जी आप वायरल, ठीक है। इसमें ठीक हो गया टेंशन सर, लेने की ठीक है। ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने उसको जो कमांड दी थी उसने वो क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ बातें कर रहे हैं, वो पीछे ये देखो हमारा काम कर रहा है, 78% वो करैक्टर बनाई जा रहा है। जो इसका सर कटा हुआ था वो उसको तकरीबन कंप्लीट कर रहा है,
ठीक है। सही ये है जो भाई इसने सर। नीचे वेरिएशंस दी हैं ये आपके सामने नज़र आ गई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसका इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, मतलब इसका जो आगे आईज एनिमेट करवाना यो, या इसको इसको फेस पे जो चीज़ें हम पिंपल्स बनाते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब जो इसको हमने कहा था कि जूम आउट कर दो इस वाली इमेज को, उसको भी उसने ये देखो जूम आउट बाय, मेरा नाम लिखा हुआ कि मैंने इसको जूम आउट किया है। अब हमने इसको जूम आउट किया है तो इसने और सर थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, और ये जो धड़ है ये भी शो कर दिया है। तो इसको हम 2x कर देते हैं, क्योंकि 1.5x से काम नहीं चला, तो इसको जूम आउट 2x कर देते हैं ताकि इसका कंप्लीट जो है सर वो नज़र आ जाए। क्योंकि हमने जब एनिमेशन बनानी है, इसके पिंपल्स रिमूव करने हैं, तो आधा सर कटा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमने इसका कंप्लीट जो सर है वो बना देना। नहीं, इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। इस जो मिड जर्नी है वो ये क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने कि सर कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये है कि इसका कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आप इसके लिए पे करते हो। सबसे मेन बात ये है कि जो बंदा करेक्टर इसका क्रिएट करेगा वो उसके कॉपीराइट का ऑनर होगा, यानी मैं करेक्टर ये बना रहा हूँ तो इसके ऊपर हक मेरा, ये मैं कॉपीराइट का ऑनर हूँ इसका। और अगर फॉर एग्जांपल इसको कल जो है कोई और यूज़ करता है तो मैं उसको कॉपीराइट भेज सकता हूँ, ये मेरा करेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से जो आप अकाउंट लेंगे वो आपका करेक्टर होगा, और जो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के ऊपर यही सेम कमांड देना जो मैंने लिखी है, रियलिस्टिक ब्लैक हेयर फीमेल फ्रंट फेस, यही सेम कमांड देंगे तो वो करेक्टर डिफरेंट बनाएगा, वो सेम करेक्टर कभी भी नहीं बनाएगा। इसलिए कॉपीराइट कभी आता ही नहीं है, इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब ये हमने इसको 2x किया है, जूम आउट 2x, तो वो देखें उसने अब वो नज़र आ रहा है कि कंप्लीट जो सर उसका शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके ज़रिए से हम लोग चाहें तो जिस तरह का मर्ज़ी करेक्टर बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी सीन बना सकते हैं। आप इसके ज़रिए से सीन बना लें, आप इसके ज़रिए से जो भी टूल बनाना चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। ये किसका माइक खुला हुआ है उसको म्यूट कर लेंगे। अच्छा, ये आपका खुला हुआ है, हाँ बंद कर दिया मैंने। ये एम डी रिजवान रिजवान ने ये हाथ हैंड रेज किया हो, एक कुछ पूछना चाहें। ओके सो जी जी, अडोबी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो एआई है ना इसके अंदर अडोबी एनिमेट के अंदर फोटोशॉप के अंदर हम इस एआई करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो ले, मैं आपको फिर इसको इसको कंप्लीट करके इसी में से यूज़ करके बताऊँगा। बस ये 62% हो गया, ठीक है। आप देख लो इस एआई ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है कि हम लोग चाहें तो ये 2 मिनट के अंदर कैरेक्टर बनाएं और अगले 3 घंटे के अंदर एनिमेशन बना के उससे फारग हो जाएं, ठीक है। अब कैरेक्टर की आपको टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फास्ट और शॉर्टकट रास्ते से अच्छे वाला कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। उस पर भी आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, वो आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर होगा, वो आपका अपना खुद का कैरेक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो इसने ये कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो करेक्टर उस सर कटा हुआ था जिस करेक्टर का, उसका हमने सर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसमें से कौन सी वाली इमेज यूज़ करना चाहेंगे, कोई बताएगा? वोट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सी इमेज यूज़ करनी है? ओके, फर्स्ट इमेज के लिए एक वोट आया, सेकंड के लिए एक, फोर के लिए 2 और 4, ओके 2 बता दिए। 4 के लिए 2 वोट हो गए, 2 के लिए भी 2, 3 वोट हो गए 2 के लिए, 4 के लिए भी 3, 1 2 3 4, ठीक है। जो इमेज 4 है उसके लिए ज़्यादा वोट है तो वही हम यूज़ करते हैं। इमेज जो पिक्चर 4 है इसको हम अप स्केल करेंगे, 1 2 3 4, ये वाली 4 इमेज है, ठीक है। ये इसको अप स्केल 4 करेंगे तो ये इस इमेज को बड़ा कर देगा, ठीक है। ओके हो गया। अब ये जो अप स्केलिंग होती है उसके अंदर ये टाइम ज़्यादा नहीं लेता। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये इमेज ले लिया, अब इसको ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ जो ये लिखा हुआ है ओपन इन ब्राउज़र, हम इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, ठीक है। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। एक मिनट आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको ये नज़र आ जाए।
यहाँ से जब हम इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन कर देगा पिक्चर को, ठीक है। जैसे ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है, अब हम इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, यहाँ पीएनजी ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये वाली पिक्चर जो है वो अपने नाम से, ये नीचे नाम भी मेरा लिखा आ रहा है, सेव कर लिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट पार्ट जो ये है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, और उसके बाद इसके ऊपर पिंपल्स वगैरह यूज़ करने हैं और इसकी आइज़ को एनिमेट करवाना है। उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टर जो बैकग्राउंड रिमूव करना है वो हम फोटोशॉप के अंदर ही, अब सारा करैक्टर बनाना, बैकग्राउंड रिमूव करना, जो भी काम है वो सारा फोटोशॉप के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर ये अडोबी इलस्ट्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा? जी जी, ये इलिस्ट्रेटर में नहीं कन्वर्ट होगा, ये आपको पीएनजी इमेज मिलेगी, पीएनजी पिक्चर। उसके बाद आप इसको फ़ोटोशॉप में लेकर जाएंगे हम लोग, और फ़ोटोशॉप में ले जाके इसके ऊपर एलिमेंट्स लगाएंगे, जैसे पिंपल, पस, जैसे कोई वर्म्स, मगट्स, या इसके ऊपर कोई स्कार्स यानी वो जो जरासीम बने होते हैं वो, या कोई इसका कट लगे, वो जो भी बनाना चाहें हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो लेयर्स होंगी उन लेयर्स को हम लोग एडोबी एनिमेट के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पर एनिमेशन लगा देंगे, बस। जी जी, फ्री में अगर हम अगर पेड के अलावा फ्री में करना चाहते तो फिर कैसे फ्री करें? में मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है, वो जो फ्री वाला तरीका है वो भी इसके अंदर मौजूद है, वो वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको जब रिकॉर्डिंग दूंगा आप उससे देख लेना। ओके सर। अच्छा, आप बता रहे हैं कि एडोबी एनिमेट में अगर 16 लेयर्स हो जाएं तो एडोबी एनिमेट बार बार हैंग हो जाता है। अच्छा, मैं आपको इसका आसान तरीका ये बताऊंगा कि वो नेक्स्ट बताऊंगा, अभी ये सारे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि नए बंदे हैं। तो लेयर्स का जो है आप इसको एक दफ़ा छोड़ दें। इसका आसान हल ये है कि छोटा सा बता देता हूँ, टिप आपको देता हूँ कि आपने ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल आप पहले सीन के अंदर उसकी जो लाइसिस हैं यानी जुएँ वगैरह निकालना चाह रहे हैं इस लड़की की, ठीक है। इस लड़की को जुएँ पड़ गई हैं सर के ऊपर, और आपने इसके फेस के ऊपर पिंपल्स लगाए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बननी है, ठीक है। अब पहले सीन के अंदर क्या करना है आपने कि इसकी लाइसिस यानी जुएँ रिमूव करनी है, तो आप ऐसे करें कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको एक ही लेयर के ऊपर रखें और जो लाइसिस हैं उनको डिफरेंट लेयर्स पे रखें, ठीक है। उनको जब रिमूव कर लें तो वो फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं जिनको बाद में एनिमेट करवाना है उनको फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे रख दें, ठीक है। इस तरह से आपकी लेयर्स कम बनेंगी और आपका जो सिस्टम है वो हैंग नहीं होगा, ठीक है। जो लोग लेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं इनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हमने करैक्टर क्रिएट किया है वो हमने एआई का जो टूल यूज़ किया है, इसका नाम है मिड जर्नी। ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें साथ में मिड जर्नी लिखा हुआ है। हमने एआई टूल यूज़ किया है मिड जर्नी, और इसके ज़रिए से ये 2D रियलिस्टिक करैक्टर क्रिएट किया है। और इसके बाद हम इस करैक्टर को यूज़ करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, वो अभी तक मैंने नहीं बताया। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग एआई का करैक्टर बना रहे थे मिड जर्नी के अंदर, ठीक है। जी शफ़क़त रसूल, आपका क्वेश्चन है, पूछें। जिसका क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लें, क्वेश्चन पूछने से पहले पूछा ना करें। ठीक होगा सर। सर ये पूछना था कि इसमें ना ऐसा होता है जब हम कोई मतलब स्टोरी या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना डॉब एनिमेट में, जी जी। तो वो जैसे बैकग्राउंड कोई लगाता है जिसमें ईपीएस फाइल होती है तो वो उसी में ही वो हैंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसका जो है ना, ये अभी अभी हम लोग कर रहे हैं करेक्टर, ठीक है। वो जी सर। मोस्ट प्रोबेबली हम परसों की क्लास या उससे एक अगले दिन क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जी सर। बहुत से तरीके, मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपका सिस्टम हैंग ही नहीं होगा, ठीक है। आपने ठीक होगा जो सर। छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि आपने जो ईपीएस यानी जो एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है वो, उसको जब ओपन करना है उसको आपने एनिमेट के अंदर लेकर आना है ना, जब उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करनी है और उसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेना, ठीक है। जब ठीक होगा एक सर। चीज़ को आप बिट मैप में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो वो बिल्कुल ही लोएस्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी उसकी ठीक रहेगी लेकिन उसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा, तो वो आपको हैंग यानी तंग नहीं करेगा, ठीक है। ठीक होगा सर। ठीक, उसको शुक्रिया। सेम ना यूज़ करें। ठीक होगा। जी एडोबी फायरफ्लाई अगर आपके पास फ़ोटोशॉप में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर नहीं तो फिर आप ये जो एआई टूल हैं दूसरे वो यूज़ कर सकते हैं। फायरफ्लाई वैसे फ्री में पड़ा हुआ है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सब डाउनलोड कर लेना और उसको फ़ोटोशॉप में कर लेना। लेकिन उसकी मैं अलग से क्लास एंड पे दूंगा, अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी फ़ोटोशॉप के अंदर जाके हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स देंगे, ठीक है।
हाँ जी हाँ जी, MD रिदवान, आपका क्या नाम है? आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आप भाई लेट मेरा आए। क्वेश्चन ये था, जो पिक्चर है ना, जो आप बोल रहे हो फोटोशॉप में ले जाके एडिट वगैरह करना अच्छा पड़ेगा, सिंपल लगाना रिदवान, पड़ेगा। आपको मैं काट रहा हूँ बीच में, तो आपको आपकी ना आवाज़ सही नहीं आ रही है। आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है ये भाई। जैसे आपने पूछा बिट मैप वाला करके दिखाइएगा, ठीक है। बिट मैप वाला करना बहुत आसान है। वो आपको मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये करेक्टर के रिलेटेड है। तो वो भी मैं ओपन करता हूँ, आपको अभी छोटा सा जो है वो शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आपने वो उसको फाइल को हैवी होने से कैसे बचाना, ठीक। और किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? बाकी सबको क्लास सही लगी, समझ आई? पुराने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो उनके लिए माजरत ख्वाह हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। ओके, गुड हो गया। जी जी, हैंड रेज किया हुआ आपने, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मैं उनको कल एक टास्क दूंगा ताकि उनको ज़्यादा समझ आ रही है और कल वो मुझे करके दिखाएं। हाँ हाँ, फोटोशॉप में हम फ़ोटो एडिट करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ। आज एआई का सिर्फ क्लास है। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ एआई बताया है, और उसमें फ्री और पेड, ठीक है। और इसके बाद जो फ़ोटोशॉप है वो क्लास अगली होगी, उसके अंदर हम सारा फ़ोटोशॉप के रिलेटेड बात करेंगे। और उसके अंदर मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आपके कोई मुश्किल काम नहीं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप करेक्टर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे क्वालिटी बहुत अजीब सी मिलती है और करेक्टर्स भी अजीब से होते हैं, लेकिन वो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका नाम है लेक्सिका एआई, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, लेक्सिका। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि। बाबा ASMR, सर आई एम सो लेट। यस यू आर लेट ब्रदर, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। हमारे पास सब चीज़ों का हल है। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप लेट हैं तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास सब चीज़ों का हल है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, फ्री की वेबसाइट जो एआई की वो ये है, लेक्सिका एआई, ठीक है। नज़र आ रहा है आप सबको, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपना करैक्टर, और ये आपको करैक्टर्स दे देगा। लेकिन इसका एक इशू ये है कि जब आप इसको ओपन करते हैं, मसलन ये वाला करैक्टर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत लो है। और दूसरा, ये बिल्कुल ही नज़र आ रहा है कि भद्दा सा और बहुत लो क्वालिटी का ऑयली पेंटिंग्स ही है, ठीक है। तो ये आप ना यूज़ करें तो अच्छा है। सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ये फ्री में है, और फ्री वाले भी ASMR के अंदर चल जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो देनी है आप सबको, तो आप खुद से इसके अंदर सर्च कर लेना, ठीक है। ये जो लेक्सिका एआई, इसको आप लिख लीजिए या वीडियो के अंदर देख लेना। इसके अंदर जनरेट का भी ऑप्शन आता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया था और इसकी क्वालिटी नहीं ठीक थी, ठीक है। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। ये फ्री में है, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं ठीक। फ्री में मिड जर्नी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। और लेकिन इसके में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट कर सकते हैं 30 मिनट या 45 मिनट्स, तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर नहीं तो फिर आप $10 दे दीजिए, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। $10 आपसे लेके ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी काम कर देगा। टाइम इज़ मनी, ओके, सो सेव द टाइम, सेव द मनी। ओके, सो एआई वाली सर एक क्लास होगी कंप्लीट। अब किसी का क्वेश्चन है? हाँ सर जी, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है? पिक्स की कोई लिमिट 10 से ज्यादा या क्या कहे? कोई पिक्स डाउनलोड करें कि इसकी लिमिट तो नहीं है लेक्सिका की? लेक्सिका की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्ज़ी डाउनलोड करो, फ्री में है। और हाँ। जनरेट करो जितने मर्ज़ी, फ्री में है, ठीक है। ईपीएस फाइल भी डाउनलोड होगी इससे? सॉरी? ईपीएस फाइल भी डाउनलोड होगी इससे? लिख के बताएं आप क्वेश्चन क्या करना है। सर जी सर जी। वो पूछ रहा है जो हम दूसरा
फ्री पिक से ईपीएस फाइल डाउनलोड करते हैं ना, हाँ हाँ। वो नहीं यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी नहीं ये नहीं, वो ईपीएस नहीं डाउनलोड होगी, आपको पीएनजी मिलेगी, पीएनजी जेपीईजी, ठीक है, ईपीएस फाइल ओके नहीं सर। मिलेगी। ओके तो सर एक अगर हम इसके $10 पे करते हैं तो फिर ये हमें एक बार भी पे करने पड़ेंगे या हर दफा जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब पे करने नहीं पड़ेंगे? नहीं, ये होती है सब्सक्रिप्शन इसकी मंथली, और ये जी हर मंथ पे होते हैं। मतलब आज 26 या 27 को करोगे तो नेक्स्ट मंथ 26 को दोबारा चार्ज होंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 3 महीने से, ठीक है, और जी मेरे सर। लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करो कि आपका टाइम इतना बचता है ना, आप उतने टाइम के अंदर एनिमेशन करो और एक दिन के अंदर 3 वीडियोस बना लो। अगर आप करेक्टर पे टाइम टाइम लगाओगे तो फिर वीडियो 2 दिन के अंदर एक बनेगी, ठीक है। तो ये बात भी जहन में रखना कि टाइम बचाता है बहुत ज़्यादा, सही है सर। ठीक है। अब आपके ठीक है। सामने है करेक्टर कितना रियलिस्टिक है, ये मैं करेक्टर भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और किसी का क्वेश्चन? जी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तो ज़बरदस्त हो गया, क्लास में 16 बच्चे हैं, वहाँ भी वहाँ सब ने, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपने आप को, सब इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। सर, ये आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम? हाँ जी, जिस पे आप एनिमेशन अपलोड करते हो। यार मैं ना एनिमेशन नहीं अपलोड करता, मैं सिर्फ बेचता रहता हूँ। और पहले मैं अपलोड करता था यहाँ पे ही, इसी चैनल पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ हाँ रहा? हाँ, आ रहा है बकर सदीक। शो करा देता हूँ मैं। तो आपने यहाँ से मुझे ढूंढा है, वही मेरा चैनल है, और मेरा कोई चैनल नहीं है। और बस इधर ही, यहीं पे मैं अपना कटोरा लेके बैठा होता हूँ। ठीक है। और सही है सर। सर आप इतनी इतनी मेहनत करते हैं इस तरह बना के? मेहनत कोई नहीं, हम मिल के करेंगे मेहनत, ठीक है। दूसरा जी जो सर है वो इंशाल्लाह। मैं बाकी जो फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, जो अब आप सीख जाओगे ना, तो वो मैं हाँ जी। आपसे एनिमेशन भी ले लूँगा, अगर आप चैनल पे काम अपने पे नहीं करोगे, ठीक है ना। ओके। ओके, यू आर, ठीक है। तो ये सब इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर गए हैं। आई एम शफकत रसूल। शफकत रसूल कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव से हूँ, 98 गांव से। कौन सा गांव? 98 गांव से। ये कौन, ये तो साहिवाल के पास नहीं है? ये पाकपतन का गांव है, ये कमीर से 16 किलोमीटर की दूरी और पे है। शाबाश, ये आप तो फिर मेरे नेबर हो, मेरे पास ही कहीं रहते हो। सर आप कमीर में हो ना? हाँ मैं कमीर में हूँ। सर मैंने आपके बारे में तकरीबन आज से 6 महीने पहले सुना था कि आप तकरीबन सबसे पहले वो बंदे थे जिन्होंने इधर ये काम स्टार्ट किया था। हाँ ये पाकिस्तान के अंदर हम पहले ही बंदे हैं। नहीं 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 नहीं, किधर, कमीर के एरिया में। हाँ कमीर के अंदर फ्रीलांसर पहला ही हूँ। सब मतलब मिलने मुझे आओ ना किसी। फिर कभी, ऐसे तो फिर आप नहीं नज़दीक ही। अच्छा कोई जी और? सर जरूर मुस- मिल जाएंगे, ये मैं और मेहताब एक ही गांव से। कौन और कौन? मैं और मेहताब, शफकत रसूल और मेहताब एक ही गांव से, मेहताब अच्छा अली अच्छा, जो है। मेहताब अली भी है, ठीक जी है। सर जी। संजीव ठाकुर जो है सर, आई एम संजीव ठाकुर कुमार ठाकुर फ्रॉम इंडिया, वेलकम। हाँ वैसे इंडिया से लोग ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आई एम ज़ारा फ्रॉम रहीम यार खान, गुड। मेहताब अली भी यहीं से ही है, जी जी। सर। ओके। और ये आप लोगों ने ज्वाइन कब किया, मुझे पता नहीं चला। शफकत सर रस मैंने आज, मेरी आज फर्स्ट क्लास थी और भाई जमशेद ने मुझे लिंक भेजा आज अच्छा इसका। अच्छा, वो जमशेद ने जो करवाया, सही है सही है। जी जी जी। सर। ठीक है ठीक। मुनीर इस्लाम फ्रॉम बांग्लादेश, वेलकम। जाहिद दुबई से, जाहिद हुसैन वेलकम हियर दुबई से। ये देखो आप कहाँ कहाँ से लोग एक साथ बैठे हुए हैं। जी माशाल्लाह सर। यहाँ पे वैसे लोग जर्मनी के, रशिया के और यूएसए के वो भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब मैं आज उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ ना, उर्दू और हिंदी के अंदर, तो वो किसी को समझ नहीं आती, तो लोगों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया है। उस्मान फ्रॉम मलेशिया, वाह भी वाह, वेलकम उस्मान। मोहम्मद, मोहम्मद उस्मान। अच्छा मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं साहिवाल से हूँ, और मैं गांव में रहता हूँ, कमीर, छोटा सा गांव है। और मुझे ये एएसएमआर का काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया, और इससे पहले मैं एनिमेशंस करता था। और जब मैं एएसएमआर का काम शुरू किया है तो उसके बाद ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं 4 दिन जेल भी काट के आया हूँ, और वो भी बेकसूर, ठीक है। तो इस वजह से मैं किसी को लेक्चर नहीं दे सका। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे
आज मैंने एक कमेंट देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ये फ्रॉड है। तो अगर वो बंदा है उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर केस हुआ था फेक, और मैं 4 दिन जो है वो हवालात की हवा खा के आया हूँ, इसलिए आपको लेक्चर नहीं दे सका। तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, इंजॉय करो। आई एम इंद्रीस खान फ्रॉम साउथ कोरिया। वाओ। सर आपके तो कॉन्ट्रैक्टर ही बहुत बड़े बड़े ये इदरीस खान, आप मेरी ज़ुबान, आप कैन यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? सर आपका यूट्यूब पे कितना चैनल है? वैसे तो मेरे 3 चैनल थे। सबसे पहला चैनल था पेंडू स्टूडियो, उसको उसके ऊपर ASMR अपलोड की, वो वायरल हुआ, उसके बाद मैंने वो बेच दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और बनाया था, उसका नाम क्या था याद भूल गया है, और उसको भी मैंने ऐसे किया था, वायरल किया और 2000 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद मैंने बेच दिया। और उसके बाद ये वाला चैनल जो अभी बना हुआ है ये मैंने बना लिया, ये पिछले साल बनाया था, और इसको मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मैं भी चाहता था कि इसके अंदर मैं इन लूँ। बाबा ASMR मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, सब इसको सब्सक्राइब कर दो। ज़रिया वली रिलीफ सोल नहीं, वो रिलीफ सोल नहीं है। ओके, नूरहान ये कह रही हैं। ओके, सो टुडेज क्लास वाज इन हिंदी एंड उर्दू, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। I will send you English lecture in group and or in your personal chat. You can check it out. And in today's class, I just told them how we can use AI software to make our character for ASMR animations. And in this lecture, we just used Midjourney AI to create our characters. Do you know about the Midjourney bot? यार ना इस पे बाबा ASMR आपको बता रहा हूँ कि ये आप चेक करें, पिछले तकरीबन 2-3 महीने से तक मैंने इसके ऊपर वीडियो ही नहीं अपलोड की। की हाँ ठीक है, तो अभी जो है क्लास का टाइम ओवर हो गया। अभी हम लोग आप लोग ऐसे करो, इसको AI को प्रैक्टिस करो, और ये जो मैं करैक्टर आपको भेजता हूँ इसको आप चेक करो, और ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास, ये मैं आपको भेज दूँगा, आप इसको दोबारा देख लेना। वायरल शॉर्ट से यार इतनी अर्निंग कोई नहीं होती, उसमें आपका जो RPM होता है, हाँ RPM जो $0.02 होता है, तो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। हाँ 15 दिन से, इससे पहले भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्लास मुकम्मल हुई। हम कल अगर, क्योंकि यहाँ पे मुहर्रम चल रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो ये हमारा जो इस्लामिक न्यू ईयर है, और इसके अंदर ये होता है कि जो 9th और 10th होती है मुहर्रम की, इन 2 दिनों में इंटरनेट जो है वो बंद कर देते हैं, तकरीबन इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जी अगर जी कल मेरी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट सर्विस चली तो मैं आपको ग्रुप के अंदर बताऊंगा, और हमारी कल क्लास होगी। ना चली तो वो फिर भी मैं आपको किसी तरीके से ग्रुप के अंदर बता दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, और आप सबको जो है मैं पुरानी क्लासेस जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सबको ठीक जो होगा सर। मुस्लिम यानी जो इस्लामिक बंदे हैं उन सबको पता होगा, क्योंकि मुहर्रम की 9 और 10 को जो है वो इंटरनेट नहीं चलता और सर्विस भी बंद यस रहती है। ठीक है ना, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ। गायब गुयब नहीं होता, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, ठीक होगा सर। हाँ तो ओके। सर आए फिर आपसे मिलने। हाँ मुझे बता गया ना, बताए बगैर ना मैं आजकल बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। ठीक सर एनिमेशन में कोई बंदा बुंदा तो नहीं आपने मार दिया था इसलिए आपने को नहीं नहीं, अरेस्ट मैंने कर अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा नहीं मारा, वो कोई और ही केस था, मेरा फजूल में नाम लिख दिया। कल अभी एनिमे, कल अभी मैंने एनि, रिश्वत दी और मैं उसमें से बरी हूँ। एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, शायद एनिमेशन में आपने कोई बंदा मार दिया और ओके बाबा, ये पुलिस। समार आप भी आ जाना। आप कहाँ से हैं? साउथ कोरिया से? साउथ कोरिया से कैसे हैं? सर, मैंने पहले बोला आपके आपके जो साथ में लोग हैं ना ये बहुत बड़े बड़े, और आपके कॉन्ट्रैक्टर बहुत दूर दूर से हैं। टेंशन ना हाँ लिया गुड करें। गुड, सही है। हमें भी कोई निकालो पाकिस्तान से, हम तो पुलिस से डरते ही बहुत है। जी जी ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। जिसने प्रैक्टिस ना की उसको मैंने ग्रुप में से निकाल देना है। ठीक है ना?
ओके। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सब अल्लाह लोग निकल जाओ अब क्लास से, कि मैं पहले निकलूँ? गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Oh,